पुंछ अस्पताल और जोरी अस्पताल का भी साबर मत खबरदार कोई मर तो वह कि मरो इलाज वह को ये क्लिनिक खोल के बैठा हुए पैसा लेने वास्ते है, बाकी कोई खातो बीमारा वास्ते नहीं है। ये इनको एक पट्टी जड़ी है वह पट्टी नहीं है। इंशाल्लाह मैं दिल्ली भी जाऊंगा, गवर्नर को भी जाऊंगा, मैंने सब जाने और इस चीज को एक्शन लेकर छोड़ूंगा। मेरे बच्चों को कत्ल हो और इस वक्त एक जम्मू GMC में पे हुआ है, कोई शख्स नहीं मेरा घर आयो हौसला अफसाई वास्ते भी वोट दिता जिन हम दिया मीडिया वालों बड़ो बड़ो बहुत बहुत शुक्रिया जरा मेरा घर आया। लेकिन इस वक्त थोड़ी ना कोई MLA आयो, ना कोई MLC आयो, ना कोई DDC चेयरमैन आयो, कोई मेरा घर नहीं आयो। सीटां गाए ये पैसा गाए ये सिर्फ लोगों ने लुटने वास्ते है। क्या अस्पताल वाला तो क्या ये MLA MLC ये सारों खातों जितने भी है ये अपना मतलब वास्ता है। उन लोगों ने गुजारिश करूं कि अपनी जान आप बचाओ। पुंछ अस्पताल में कोई ना आयो मरन वास्ता है, रजौरी कोई ना आयो मरन वास्ता है। अगर जिसना कोई एक्सीडेंट है सीधा अपनी गड्डी करके श्रीनगर जाओ, बस मेरी यह गुजारिश। चोरी पहुंचे, हमने मीडिया वालों से कांटेक्ट किया कि भाई हमारे बच्चे की ये हालात है, हमें कोई ना कोई सहारा करके दो, हम जिसकी वजह से जम्मू ले जाएं। तो जब मीडिया वाले आए उन्होंने बताया जी आपकी 2 गाड़ी थन्ना मंडी खड़ी थी, 2 गाड़ियां आपकी मंजाकोर खड़ी थी, 2 फलांजा खड़ी थी, वो कहाँ गाड़ी है, अब इस चीज का हमें जवाब दे दो। उस टाइम उन्होंने जब मीडिया वाले पहुंचे तो तुरंत 2 मिनट के अंदर गाड़ियां वहां पे पहुंची आके, फिर एक भी नहीं आई वहां पे, उस पर 4 पहुंची आके। मगर जब हम वहां से शिफ्ट किया जम्मू, GMC जम्मू ले गया हम, तो उन्होंने पहले बता दिया कि भाई 6 घंटे लेट है। अगर 6 घंटे पहले पहुंच जाता तो ये बेटा बच जाना था, मगर अभी 6 घंटे लेट है, इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। हमने उनसे ये भी कहा अगर आप ये कहना चाहो तो हमारे GMC चंडीगढ़ हम शिफ्ट कर दो। बोला दीजिए हम चंडीगढ़ क्या करोगे, जब यहाँ ये 6 घंटा लेट है तो चंडीगढ़ से पहले लेट हो गया। हाँ पहले 6 घंटे लेट है, वो ये डॉक्टर की वजह से और GMC रजौरी की लापरवाही से ये लेट है। 3 बजे इन्होंने पहली कॉल की और उसके बाद कितने बजे तक आपने वेट किया? 3 बजे हमने कॉल की, उन्होंने बोला लाइन पे बने रहे, लाइन पे बने थे हम अभी बस आपको कॉल कर जब जी 3 बजे से लेकर कितने बजे लाइन पे 10 बजे तक मैं लाइन पे बना रहा। 3 बजे इन्होंने पहली कॉल की और उसके बाद कहा कि आप लाइन पे बने रहे, ये इंतजार में रहे कि किस वक्त एम्बुलेंस आएगी और हम अपने बच्चे को जम्मू पहुंचाएंगे किसी तरह ताकि उसकी जान बच सके। और इनकी तरफ से ये कहा गया है कि अगर हमारा बच्चा टाइम पे पहुंच जाता जम्मू तो उसकी जान बच सकती थी। लेकिन अफसोस ये होता है कि 3 बजे पहली कॉल की और 3 बजे से 10:30 बजे तक ये इंतजार करते रहे। उसके बाद मीडिया के लिए इन्होंने कहा कि मीडिया से जब हमने अप्रोच की उसके बाद एम्बुलेंस वहां पे पहुंची। ये 15 तारीख का वाकया है, तकरीबन 8 बजे के करीब कनकोट के मकामात पर यह हादसा हुआ। 3 लोग एक बाइक पर सवार थे, जिनमें से जिस तरह इन्होंने बताया एक की ऑन स्पॉट डेथ हुई और 2 को जेर इलाज के लिए राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। उसके बाद यहाँ से एडवांस ट्रीटमेंट के लिए रजौरी के लिए कहा। अब बदकिस्मती की बात यह है कि जब यहाँ से किसी भी पेशेंट को रेफर किया जाता है इमरजेंसी सिचुएशन में, तब उनको कहा जाता है कि आप एम्बुलेंस का अरेंज खुद करें और कहा जाता है कि आप 108 पे कॉल करें। अब जब 108 पे कॉल की जाती है तब वहां से कहा जाता है कि आप 10 मिनट वेट करें। मिनट के बजाय 1-1, 1.5 घंटा वेट करते हैं, तब भी एम्बुलेंस नहीं पहुंचती। उसके बाद CMO से बात करें या सुप्रीटेंडेंट साहब से बात करें तो उनका कहना है कि हमारे इख्तियार में 108 नहीं है, हम इसमें कुछ नहीं आपकी हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरह इन्होंने अरेंज किया, यहाँ से रजौरी पहुंचे। अब वहां पे जेर इलाज था, लेकिन वहां से भी इनको कहा गया कि आप और मजीद एडवांस ट्रीटमेंट के लिए आपको जम्मू जाना पड़ेगा। BMO साहब से कहते रहे कि आप एम्बुलेंस का कुछ करें। उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप 108 पे कॉल करें। यहाँ पे सबसे जो बड़ी परेशानी है वो 108 की है। जब इमरजेंसी में कॉल की जाती है तो 108 की तरफ से जो रिस्पांस आना चाहिए वो नहीं आता। तैयब के घर में इस वक्त हम मौजूद हैं, हमारे साथ उनके फादर साहब हैं, उनके दादाजी हैं। इनसे भी जानेंगे कि इनका क्या कहना है। आप मुझे ये बताएं पूरा क्या वाकया हुआ जो आपको पता है ताकि लोगों तक भी बात पहुंचे। चल 15 तारीख को शाम के 8 बजे जो कनकोट में एक्सीडेंट हुआ जी, वहाँ से बच्चे इलाज हॉस्पिटल पहुंच में, यहाँ से उनको बोला कि GMC रजौरी में रेफर करेंगे, राजा सीधा रजौरी। तो हमें डॉक्टर साहब से बात की कि सर अगर रजौरी GMC से हमें डायरेक्ट जम्मू भेज दीजिएगा आप। बोला नहीं जी, मैंने बात करके रखी है रजौरी BMO साहब से, जावेद साहब से, और वहाँ पे गाड़ी अवेलेबल है, आप यहाँ से सीधा रजौरी पहुंचो और वहाँ से इसको ट्रीटमेंट वगैरह किया जाएगा। उसके ट्रीटमेंट करने के बाद ये बस जम्मू के लिए रेफर किया जाएगा। तो अगर हम डायरेक्ट यहाँ से जम्मू करेंगे तो इसकी हालत ठीक नहीं है, वहाँ से वेंटिलेटर वाली गाड़ी चाहिए, हमारे पास तो गाड़ी अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे है, हमने बात कर रखी है, वहाँ ले जाओ। तो यहाँ से हम चले गए। फिर
बिना 102 पे। तो जब रजौरी में हम पहुंचे 11:30 बजे, मतलब हम रजौरी पहुंच गए। रजौरी हम पहुंचे तो हमने रजौरी जाकर बच्चे जब जेएमसी रजौरी में लेके, उन्होंने सबसे पहले हमें ये बोला कि ट्रीटमेंट से पहले उन्होंने बोला कि आप जी जीआर कटवाओ। कहाँ पे? रजौरी जेएमसी ये रजौरी का? हाँ, रजौरी का बोला सबसे पहले आप जेएमसी जीआर कटवा के लाओ, ईसीजी के अपना सीटी स्क्रीन और एक्सरे वगैरह ये कटवा के लाओ। मैंने 3 बार उन्होंने मतलब पहले लाइन बोला जी साफ नहीं आ रही है, 900 रुपए की वो कटवाई। फिर दूसरी बार क्या बोला नहीं जी, 3 बार मैंने कटवा चुका। मतलब 4-5 एक्सरे करवाई उन्होंने, करवा के उसके बाद उन्होंने एडमिट कर दिया। कोई भी स्टाफ का डॉक्टर मतलब उस टाइम वहां पे नहीं था। बोला जी अभी डॉक्टर आएंगे, अभी आ रहा है, मगर कोई वहां पे डॉक्टर नहीं आया। तो करवा के हमने उनको ये बताया भाई कि हालत ज्यादा खराब है, तो आप हमें बताओ, हमें अभी जब रेफर कर दो जम्मू। है नहीं, जब बच्चा स्टेबल है, कुछ नहीं है, बच्चा ठीक है, बच्चा सही है, तो अभी डॉक्टर साहब आएंगे तो चेक करेंगे। करते करते 3 बज गए जी। 3 बजे उनका एक डॉक्टर साहब आया, तो उन्होंने बोला नहीं जी भाई बच्चे की हालत खराब है, आप इसको जम्मू लेके चल जाओ। मैं सर हम तो जम्मू रेफर करेंगे, आप हमारे को गाड़ी दे दो। बोला जी गाड़ी हमारे पास नहीं, आप कुछ खुद अरेंजमेंट करो, और गाड़ी भी चाहिए वेंटिलेटर वाली, ऐसे आम गाड़ी में ही नहीं जाएगा। मैं सर हमारे पास कहाँ है रजौरी गाड़ी। कितने दिन रखा? रजौरी मैं रात 12 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक 10 बजे तक उन्होंने रखा। बाद में बोलते नहीं जी आके एक काम करो कि हमको हाथ वाला पंप जो पंपिंग है वो लगवा के इसको पाइप डालें, वो कर दे देंगे, मगर आपने बंद होना है, गिनती करते और दबाते रहना है। तो इसमें बंदे रखो साथ में, 2 बंदे या 3 बंदे घर से आए तो हम इसको पंपिंग कैसे करते जाएंगे। बोला नहीं जी फिर तो इसका मुश्किल है, आप पंपिंग करो तो इसको जम्मू ले जाओ। हमने बीएमओ से बात की तो उन्होंने बोला नहीं जी ऐसे ले जा सकते हो तो ले जाओ आप, हमारे पास इसका कोई नहीं। हमने कहा ठीक है, फिर मजबूरी थी हमारी। वहां से हमने किया, आते करते पकड़ते पंपिंग, हम पहुंचे रजौरी अपना चिंगिस में। कितने बजे आपको कहा कि आप यहाँ से तुरंत ले जाएं? तो उसके बाद कितने बजे वहां से आप निकले? 7 घंटे गाड़ी उन्होंने हमारे को लेट गया। बोला हाँ 108 पे कॉल करो जी, 108 पे कॉल करो। कितने बजे आपको बोला कॉल करने के लिए? 3 बजे। 3 बजे 108 से पे हमने कॉल करी। बस ये जी लाइन पे बने रहो, लाइन पे बने रहो, लाइन पे करना। 10-15 मिनट के जवाब नहीं हम आपको सहायता नहीं कर सकते, हमारे पास गाड़ी अवल ले लें। ऐसे कि फिर 10 मिनट बात कर रहे हैं, मतलब हमने इतनी कॉल है। जब हमने बीएमओ जोरी से बात की, वो भी ये बोलते हैं जी आप 108 पे कॉल करो। मैं सारा मैं बायर वगैरह कोई एम्बुलेंस से जुगाड़ करता हूँ, हम इस पे ले जाएं। बोला नहीं। जब हम वहां से लेकर जोरी पहुंचे अपने चिंगिस में, पंपिंग करते करते वहां से थोड़ी ब्लीडिंग उसको आ रही, तो हमें एम्बुलेंस वाले ड्राइवर से बोला कि भाई आप हमें बताओ, डॉक्टर साहब से पूछिए ये हालात है, बच्चा मतलब पूरा शरीर ठंडा है। बोला 1 मिनट रोको जी, गाड़ी रोको। उन्होंने बात की, बोला तुरंत नहीं जी आप इसको लेकर आओ वापस जीएमसी रजौरी में लेकर। जब हम जीएमसी रजौरी में लेकर आए, उनका स्टाफ उस टाइम भी डॉक्टर कोई वहां पे नहीं था, कोई उस टाइम भी डॉक्टर नहीं था। फिर हमने एक मतलब नर्स से हमने से बात की, मैम आप इस कुछ हमारा करो। वो बोले मैं क्या कर सकूँ, आप बीएमओ साहब से बात करिए, ये स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं जी, बीएमओ साहब से बात करो। मैं तो कर चुकी हूँ, तो मेरा तो उन्होंने सुना नहीं, आप करो। हम तो करते रह गए, बस ये बीएमओ ने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। 108 वाले पास से 5 मिनट 2 मिनट 4 मिनट 6 मिनट करते करते गाड़ी बस बताते, उनकी वजह से 6 मिनट कहाँ जी 10 बजे गाड़ी पहुंची आके। वो भी जब मीडिया वाले रजौरी पहुंचे, हमने मीडिया वालों से कॉन्टेक्ट किया कि भाई हमारे बच्चे की ये हालात है, हमें कोई ना कोई सहारा करके दो, हम जिसकी वजह से जम्मू ले जाएं। तो जब मीडिया वाले आए, उन्होंने बताया जी आपकी 2 गाड़ी थन्ना मंडी खड़ी थी, 2 गाड़ियां आपकी मंजाकोट खड़ी थी, 2 फलांजा खड़ी थी, वो कहाँ है गाड़ियां, अब इसी का हमें जवाब दे दो। उस टाइम उन्होंने जब मीडिया वाले पहुंचे तो तुरंत 2 मिनट के अंदर गाड़ियां वहां पे पहुंची आके, फिर एक भी नहीं आई वहां पे, उस पर 4 पहुंची आके। मगर जब हम वहां से शिफ्ट किया जम्मू, जीएमसी जम्मू ले गया हम, तो उन्होंने पहले बता दिया कि भाई 6 घंटे लेट है। अगर 6 घंटे पहले पहुंच जाता तो ये बेटा बच जाना था, मगर अभी 6 घंटे लेट है, इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। हमने उनसे ये भी कहा अगर आप ये कहना चाहो तो हमारे जीएमसी चंडीगढ़ हम शिफ्ट कर दो। बोला दीजिए हम चंडीगढ़ क्या करोगे, जब यहाँ ये 6 घंटा लेट है तो चंडीगढ़ से पहले लेट हो गया। हाँ पहले 6 घंटे लेट है, मगर ये डॉक्टर की वजह से और जीएमसी रजौरी की लापरवाही से ये लेट है। इतनी हालत खराब है इस हॉस्पिटल की। अगर ये लापरवाही ना की जाती तो आपका बच्चा बच जाना था जी। मैं पहले कहता हूँ, डॉक्टर सीधा बोला जम्मू, बोला 6 घंटे लेट हो गया जी जीएमसी जम्मू वाला ने, अगर 6 घंटे पहले पहुंचता इसका इलाज हो जाना था। तो अब चाहते क्या है? अब देखो जी हम तो कहते हमारे साथ तो जो होना था वो हो गया, मगर आगे किसी के साथ ऐसा ये नहीं होना चाहिए। ये थे तैयब के फादर साहब जिन्होंने मजीद बातचीत की, अल्लाह इनको सब्र दे। उसके बाद तैयब के दादाजी हैं, जब ये हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, तब तैयब के दादाजी भी वहीं पे मौजूद थे। आपने क्या देखा वो आप मुझे थोड़ा डिटेल में बताएं। ये बच्चा जरा था ये लोरन गया हुआ था। लोरनू जिस वक्त ये वापस आया 8:37 पर
मैंने नहीं पता ये बच्चा मारा है, हूँ इन तो पीछे हूँ तो गड्डी ले गए। गड्डी में मोटरसाइकिल तो मेरे को मैं वो कलाई तू वापस करनू तो वो कलाई तो अगे मैंने दूसरी गड्डी थी। कलाई जिस वक्त पहुंचो हूँ अंधेरों पे वो तो बच्चा पीछा तो आता मोटरसाइकिल देखे मैं 3 लड़का आता तब तक इंदर इको गड्डी जो थी इको गड्डी जरी थी जा गए तब बजी उनका ऊपर एक्सीडेंट हो गया। मैंने कोई पता नहीं कि बच्चा मेरा है। वो एक सरदार नहीं पूछू जाए थी बच्चा पैर के लगी भी थी उसको इलाज कराने वास्ते आई थी। उस सरदारी ने रो चाहे अपने लड़को एक ही तो उसका नाल उसने क्या वो बच्चे मार के किसे दे उस सरदारनी ने ले गया गड्डी लाई नाल। सरदारनी ने बच्चा उठाया सटा अपनी गड्डी में। उस वक्त मैं देखा कि ये बच्चा मेरा है। मैं देखा अपना पोता था तो एक जहांगीर को लड़को तो चकराड़ा था वो अनुस्वाट मार गयो। हमारा बच्चा जरा था ये बहुत सीरियस था तो वह सरदारनी लेके उसने देखा अस्पताल में दाखिल किया। सरदारनी ने डॉक्टर ने क्यों कि जितना पैसा लगेगा हूँ लाऊंगी लेकिन इनको इलाज करो या इन्ना गड्डी दो। इनको खोला हुआ इनको काई गड्डी नहीं ये बिजनेस वास्ते सिर्फ बैठा मैं डाकू चोर बिजनेस वास्ते बैठा मैं इनको कोई गड्डी को इंतजाम नहीं ना दवाई को है इन तो उनको चुंगी पर सरदार एक वैसे उसको लोगों ने आना चाहिए लोगों का बच्चा बचे लोगों लग टूटा हुआ है या जो भी वह ये तो ये फिर कर सकें लेकिन पुंछ अस्पताल को बेड़ो कर लीडर है इतना ये चोर बैठा में वोट ले गए कोई खाता नहीं। मैं रात सारी फोन किया सब ना क्या बस तो रब को गड्डी को हमने इंतजाम कर दूं बच्चों जाके इतू इन्हें भेज छोड़ा इनको कोई इलाज है नहीं ये बिजनेस वास्ते बैठा मैं 10-15 साल हो गए इन्हें बैठा मना ईद लेकिन इंशाल्लाह ताला आज तो बाद हम भी अपना बंदोबस्त कर देंगे और इन डॉक्टरों की इंशाल्लाह इंक्वायरी दिल्ली तक कराऊंगा। उस तो बाद ये तो जब चला गया जिस वक्त जोरी जीएमसी में जाके ये बच्चा सवेरे 10 बजे तोड़ी रहा पूरा डिस्ट्रिक्ट हला के रखो मैं इतू कोई शख्स नहीं आयो ना कोई एमएलए ना कोई और कोई लीडर है ही पुंछ के बीच में इनको बेड़ो कर ये सिर्फ वोट लेने वास्ते है। मेरी गुजारिश है मेरा आवाज पहुंचानो हर इंसान तक। पहले 108 को कॉल करो उनकी तरफ से पूरी डिटेल ली जाती है वेरिफिकेशन करवाएं आप ये करवाएं A to Z जितनी वेरिफिकेशन करवानी है वो करवाने के बाद कहा जाता है कि आप इंतजार करें आपके पास एम्बुलेंस पहुंचती है और कई घंटों तक एम्बुलेंस नहीं पहुंचती। हमारी ये गुजारिश रहेगी जो डायरेक्टर हेल्थ है उनसे ये मुद्दाबाना अपील रहेगी हमारी कि आप बराए मेहरबानी 108 में जो जितनी ये कमेटी है आपकी इसमें सुप्रीडेंट को और सीएमओ को भी शामिल करें ताकि जो गरीब शख्स है जो गांव देहात के अंदर रहने वाला है जब उसको रेफर किया जाए ताकि उसको परेशानी का सामना ना करना पड़े। और जो इस तरह के वाकयात सामने आते हैं जहां पे एम्बुलेंस ना होने की वजह से या टाइम पर ना पहुंचने की वजह से किसी बेगुनाह की जान चली जाती है वो जाने ना जाए।